भाइयों, फिर से दावत शुरू हो चुकी है। काले कपड़ों में लिपटा आदमी बड़े ही माहिर अंदाज में औरत की उंगलियों पर मूंगफली का तेल मल रहा था। उसने इतनी सफाई से तेल लगाया कि चेहरे की सबसे पतली त्वचा भी नहीं बची। शायद उस बेचारी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वह खुद एक पकवान बनने वाली है। स्वाद को और बढ़ाने के लिए उसने ऊपर से थोड़ा खास मसाला छिड़का, फिर तंदूरी मसाले की एक हल्की परत डाली और ताजा हरा धनिया बिखेर दिया, जिससे खुशबू और तेज हो जाए। इसके बाद उसने औरत को 105 डिग्री तक गर्म हो चुके ओवन में डाल दिया। तभी अचानक हल्की सी आवाज ने उसकी तंद्रा तोड़ दी। वह तुरंत कांटा उठाकर इधर उधर देखने लगा। कोने में छिपी साक्षी ने यह सब अपनी आंखों से देखा, लेकिन डर के मारे सांस तक नहीं ले पाई। सौभाग्य से कमरे में बिखरे सामान ने उसे एक लकड़ी की शेल्फ के पीछे छिपने का मौका दे दिया। लेकिन तभी पास में पड़ा एक आदमी, जिसे शायद अगला शिकार बनाया जाना था, अचानक नीचे गिर पड़ा। यह देखकर साक्षी का दिल जोर से धड़क उठा, लगभग चीख ही निकल जाती, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। इधर काले कपड़ों वाला आदमी अब भी ध्यान से आसपास देख रहा था। साक्षी को समझ में आ गया कि अब यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है। वह जल्दी से बचने का रास्ता तलाशने लगी, लेकिन यह देखकर उसकी घबराहट और बढ़ गई कि कमरे की सारी खिड़कियां और दरवाजे पहले ही बंद किए जा चुके थे। और सबसे बुरी बात, जमीन पर पड़े खून के धब्बों से उसके पैरों के निशान बन चुके थे। काले कपड़ों वाला आदमी इन्हीं निशानों को देखते हुए उसके छिपने की जगह तक पहुंच गया। अब वह एक कोने में खड़ी थी, हाथ में शराब की बोतल ली, पूरी तरह कांप रही थी। लेकिन हैरानी की बात यह कि आदमी अचानक मुड़ा और वापस जाने लगा। साक्षी को लगा कि शायद उसने बचने का मौका पा लिया है, मगर अगले ही पल जब उसने भागने की कोशिश की तो भयानक सच उसके सामने आ गया। आदमी पहले ही उसे देख चुका था। साक्षी पागलों की तरह भागी और संयोग से किसी तरह मुख्य दरवाजे तक पहुंच गई, लेकिन उसके पीछे का शिकारी अब भी तेज था। आखिरकार उसकी लंबी कांटे वाली छड़ ने साक्षी को जकड़ लिया। चीखें गूंज उठी, लेकिन बाहर सुनने वाला कोई नहीं था। कुछ ही पलों बाद वह भी उसी रसोई का हिस्सा बन चुकी थी, जिसमें पहले से कई और पकवान तैयार